हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थिएटर में रिलीज हुई फिल्म चेहरे को, जिस फिल्म की कास्टिंग कमाल की है। लेकिन पहले बात करें फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी वही है जो आपने ट्रेलर में देखी, जिसमें हमें इमरान हाशमी का कैरेक्टर समीर मेहरा दिखाया जाता है, जो की एक एड कंपनी चलाता है, जिसके लिए वो दिल्ली से दूर घनी वादियों में गया था। लेकिन लौटते वक्त वो एक शॉर्टकट लेता है और फिर क्या मौसम खराब होने की वजह से वो वहीं पर फंसकर रह जाता है। और याद रहे, उसका दिल्ली पहुंचना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर ही उसका पूरा का पूरा करियर टिका हुआ है। लेकिन अचानक से लिए गए उसके शॉर्टकट के डिसीजन ने उसके करियर और लाइफ पर ब्रेक लगा दिया है। तो ये भी याद रहे कि समीर इस शॉर्टकट के डिसीजन को अचानक से पिक करता है, जो अगर नहीं होता तो फिल्म की कहानी ही कुछ और होती। लेकिन खैर, यहाँ पर आने के बाद उसकी मुलाकात अन्नू कपूर के कैरेक्टर परमजीत से होती है, जो उन्हें मौसम के ठीक होने तक यानी कि एक रात रुकने का मौका देते हैं, वो भी अपने दोस्त रिटायर्ड जस्टिस आचार्य के घर पर, जहाँ समीर की मुलाकात अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर लतीफ, रघुवीर यादव के कैरेक्टर हरित्या जाटव और एनाउट जो से भी होती है, जिन दोनों का कैरेक्टर सिद्धार्थ कपूर और रिया चक्रवर्ती ने प्ले किया है। जिसके बाद वहाँ पर टाइम पास के हिसाब से वो सभी शाम के वक्त मॉक ट्रायल नाम का गेम खेलते हैं, जिसे मैं सिंपली कहूँ तो सभी रिटायर लोग मिलकर फेक ट्रायल कोर्ट जैसी सिचुएशन बनाते हैं, जिसमें वो लोग अपने पुराने केस को निकालकर उसके ट्रायल को लोगों के सामने रखेंगे और बाद में उस पर अपना फैसला भी सुनाएंगे, जिसका पार्ट बाद में समीर भी बनता है। वो भी उन सभी के काफी कन्विंस करने के बाद। लेकिन बाद में ये शो समीर से कैसे कनेक्ट होता है और उसी के साथ क्या क्या होता है, वही सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म, ऑब्वियसली थिएटर में जाकर। जो अब देखनी बनती भी है या नहीं, उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि फिल्म 2 घंटे से भी ज्यादा की है। यानी कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा। लेकिन इस वीडियो से आपका वो टाइम भी बचेगा। बट उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सीधे आते हैं पॉइंट पर कि क्या आपको आपका समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। वेल, तो फिल्म में इमरान हाशमी के कैरेक्टर के पास एक डायलॉग है, जिसे वो फिल्म में तब यूज करता है जब वो इस खेल से पक और थक जाता है और सभी को इस खेल को बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पहले से ही पता होता है कि ये ट्रायल उसकी लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और ये सभी मिलकर उसे पागल बना रहे हैं। अब मैं मीम तो लगाऊंगा नहीं, बाकी आप खुद ही समझ जाओ। और बात रही इस फिल्म की, तो मेरी नजर में ये फिल्म सिवाय आपके टाइम वेस्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं करती। यानी कि आपको इस फिल्म से कोसों दूर रहना है, जिसमें प्रेजेंटेशन के नाम पर कुछ भी दिखाया गया है। जी हाँ, अगर इस फिल्म की सबसे पहले कैटेगरी की ही बात करें तो ये फिल्म ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर है, जिसमें से आपको थ्रिल और मिस्ट्री निकाल कर फेंक देनी चाहिए, तो बचते हैं इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ ड्रामा। अब आई नो इस फिल्म की अडेप्टेशन फ्रेडरिक ड्यूस्टरमैन की लिखी गई नॉवेल अ डेंजरस गेम से ली गई है, जिसे पब्लिश 1956 में किया गया था और उस पर पहले उस टाइम पर फिल्म भी बनी थी और अब ये फिल्म बनी है। और सुनने में आया है कि बंगाली में भी इसी नॉवेल की अडेप्टेशन की गई है, यानी कहानी कॉपी नहीं की गई बल्कि नॉवेल से अडेप्ट की गई है। बट फिलहाल तो उसे क्रेडिट नहीं दिया गया, पता नहीं ऐसा क्यों। लेकिन जिस तरीके की राइटिंग इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर रूमी जाफरी हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, वो इतनी ज्यादा बचकानी है, जिसकी शुरुआत तो इसके फर्स्ट हाफ में अच्छी होती है, लेकिन सेकंड हाफ और फिल्म के थर्ड एक्ट इस फिल्म को देखने लायक ही नहीं बनाते और आपको इतना ज्यादा बोर करते हो कि आपका मन फिल्म को आधे में ही छोड़ने का बनता है। लेकिन जब आपने अपने पैसे और काफी ज्यादा टाइम दिया हो इस फिल्म को देखने में, तो फिर मजबूरी के अलावा आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचता सिवाय थिएटर में बैठकर ठंडी हवा खाने के अलावा। और अगर उसमें भी बिना किसी स्पॉइलर के कोई बात करें कि फिल्म में ऐसे कौन कौन से बुरे पॉइंट थे, वेल, तो सबसे बड़ा पॉइंट तो फिल्म की लोकेशन है, जो आप मुझे ढूंढकर बता दीजिएगा कि दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की ही दूरी पर कहां पर है। उसके अलावा इमरान हाशमी के लिए गया डिसीजन, यानी कि उसका अचानक से लिया गया शॉर्टकट का रास्ता इस पूरी फिल्म की कहानी को सेट करते हैं, लेकिन एंड में वो चीज कन्विंसिंग बिल्कुल भी नहीं लगती। और उससे भी ज्यादा बोरिंग अमिताभ बच्चन के एंड के 20 मिनट के डायलॉग है, जिसके कोई सर पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी बिना मतलब के उन्हें फिल्म में डाला गया है। और यही नहीं, फिल्म में बेमतलब के गाने, इमरान हाशमी की बेमतलब की स्टोरी, यानी कि फ्लैशबैक के सीन किसी काम के नहीं, वैसा ही कुछ रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ कपूर के पास की स्टोरी भी है, जो इस फिल्म से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होती। और वैसी ही उनकी परफॉर्मेंस भी है, जो कहीं कहीं पर तो ठीक, लेकिन कई कई जगह ओवर एक्टिंग लगती है। बाकी बात करें क्रिस्टल डिसूजा की, तो उन्हें भी करने के लिए इस फिल्म में कुछ था नहीं, क्योंकि फिल्म की कहानी ही इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, जिसे आप काफी आसानी से गेस कर लेते हो कि अब आगे होगा क्या। लेकिन इन सब के बीच अगर फिल्म में कुछ अच्छा पॉइंट है, तो वो है फिल्म की गई कास्टिंग, जिनकी परफॉर्मेंस हमें बहुत ही ज्यादा बिलीवेबल लगती है और उन्हीं की वजह से ये फिल्म एक बार देखने जैसी बन जाती है। लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं कि मैं आपको इस फिल्म को रिकमेंड करूं, भले से ही फिल्म में कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना हो, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस बेकार लिखी गई फिल्म की स्टोरी को बचा बिल्कुल भी नहीं पाती। और इस फिल्म के साथ भी वैसा ही हुआ है, लेकिन एक्टर्स की परफॉर्मेंस के मामले में बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, इमरान हाशमी का काम आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा बाकी सभी एक्टर्स के मुकाबले में। अब मैं उनकी एक्टिंग की कंपैरिजन बाकी दूसरे मंझे हुए एक्टर की परफॉर्मेंस से नहीं कर रहा, क्योंकि वो सभी अपना 100% देते हैं और उन
सभी की परफॉर्मेंस से हमें ऐसी ही उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन सरप्राइज पैकेज जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म में इमरान हाशमी की परफॉर्मेंस ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और अब बात कर ले फिल्म के बाकी और दूसरे पॉइंट्स की, जिनकी जरूरत फिलहाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिव्यू चल रहा है तो उस पर भी बात करना बनता है कि फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और वीएफएक्स बहुत घटिया लगे मुझे। सेट डिजाइनिंग ठीक थी, कुछ पोर्शन में फिल्म की फोटोग्राफी भी और कलर करेक्शन ओके से है। बाकी फिल्म की एडिटिंग बहुत बेकार है, जिनकी वजह से फिल्म का बजट भी बस इस फिल्म पर वेस्ट किया गया ही लगता है। इसलिए अब आ जाते हैं सीधे इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अब मैं बात करूँ फिल्म के एक्शन और सिर्फ इसके थ्रिल की, तो इन दोनों ही कैटेगरी के लिए रेटिंग बनती है 5 में से आधे स्टार की। बाकी कॉमेडी और सस्पेंस के लिए तो 5 में से 0 स्टार बिल्कुल ठीक रहेगी, और ड्रामा के लिए बनते हैं इस फिल्म के लिए 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म के फर्स्ट हाफ के लिए ही। इसके बाद बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में ये फिल्म डी की कैटेगरी की है, यानी कि घटिया। क्रिटिक्स की नजरों में C- की, और मैं भी इस फिल्म को डी की कैटेगरी में ही रखूंगा। इट मींस कि आपको इस फिल्म से बस कोसों दूर ही रहना है। बाकी मर्जी आपकी है, और थिएटर्स खुले हैं, इसलिए एक बार तो इस फिल्म को जाकर थिएटर में देखना बनता ही है। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है फिल्म चेहरे को लेकर। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक कर भी, क्योंकि वक्त है इस वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।